बड़ी खबर, लद्दाख में 1962 जैसे सैन्य हलचल, चीनी विमानों ने भारी उड़ान। कारगिल युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, जो कि उत्तरी सेना के कमांडर है, उन्हें लद्दाख भेजा गया है। भारत और चीन में तनाव के बीच सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। भारतीय वायुसेना ने भी लद्दाख में सुखोई और मिराज के साथ आसमान में पहरा बढ़ा दिया है, क्योंकि चीनियों ने अपनी तरफ से उड़ानें बढ़ा दी है। चीन से लेह पूर्वी लद्दाख की सीमावर्ती गांवों में रहने वाले करीब 2000 लोग इलाके में जारी भारी सैन्य मूवमेंट से चिंतित हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि 1962 के बाद पहली बार अपनी तरफ से इतने बड़े पैमाने पर सैन्य मूवमेंट दिखाई दे रही है। लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल के एक मेंबर के मुताबिक गांव वाले सैनिकों और हथियारों के मूवमेंट से खौफ में हैं। चुशुल के नजदीक 3 पंचायत हलकों के 8 गांवों में लोगों को डर है कि इलाके को किसी भी वक्त हिंसा अपनी आगोश में ले सकती है। चुशुल के काउंसिलर ने बताया, हम अपनी तरफ से असामान्य सैन्य हलचल और तोपों हथियारों का मूवमेंट देख रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने इससे पहले 1962 में चीन के साथ जंग के वक्त इस तरह की हलचल देखी थी, उनका यह कहना है। सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन के लड़ाकू विमानों के वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पूर्वी लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर दूर उड़ान भरने को लेकर भारत चौकन्ना हो गया है। चीनी विमानों ने यह उड़ान अपने सैन्य अड्डे होतान और गारगुंसा से 100-150 किलोमीटर दूर भरी। सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सीमावर्ती ठिकानों पर 10 से 12 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। वह भारतीय सीमा के करीब उड़ान गतिविधियां करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने J-11 और J-7 लड़ाकू विमानों की गतिविधियों पर नजर रखी। सूत्रों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक चीनी विमान भारतीय क्षेत्र से महज 10 किलोमीटर दूर थे। उल्लेखनीय है कि मई के पहले हफ्ते में जब भारतीय और चीनी हेलीकॉप्टर एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, तब भारत ने सुखोई 30 विमान को भेज दिया था। भारत के रडार पर है होतान। पाकिस्तान ने जब से चीन की वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास किया है, तभी से चीन के होतान सैन्य ठिकाने पर भारत की नजर है। सूत्रों ने कहा कि पिछले साल भी जब पाकिस्तान के कब्जे वाले लद्दाख के पश्चिमी भाग स्कार्डू सैन्य ठिकाने से होतान के लिए पाकिस्तान के 6 JF-17 विमानों ने उड़ान भरी, तो भारत ने निगरानी बढ़ा दी थी। चीनी सेना ने धीरे धीरे भारत में पूर्वी लद्दाख के साथ लगी वास्तविक सीमा रेखा के करीब अपने सैन्य अड्डों पर हथियारों का भारी भरकम जमावड़ा कर लिया है। चीनी सेना ने वहां पर बड़ी तादाद में पैदल सेना को ले जाने वाले युद्धक वाहनों को भी तैनात कर डाला है। चीनी सैन्य जमावड़े का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने भी वहां अपनी ताकत और तैनाती यकायक बढ़ा दी है। पिछले कुछ हफ्तों में स्थानांतरित किए गए अधिकांश भारतीय सैनिक अब अभ्यस्त हो चुके हैं और अब उन्हें गलावन घाटी, बड़े हॉट स्प्रिंग एरिया और पेंगोंग झील के फिंगर एरिया के साथ चीनी बिल्डअप का मुकाबला करने के लिए तैनात कर डाला गया है। गलावन घाटी और बड़े हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन असल समस्या पेंगोंग लेक के आसपास है। पेंगोंग झील के उत्तरी बैंक यानी कि किनारे का 134 किलोमीटर का हिस्सा हथेली की तरह बाहर निकला हुआ है और विभिन्न प्रोट्रूजन्स को उंगलियों के रूप में जाना जाता है, यानी कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच विवादित क्षेत्र है और भारतीयों को आगे गश्त करने से रोकने के लिए टुकड़ी बनाने के साथ खाई जैसा निर्माण कर डाला है चीनियों ने। विवाद इस तथ्य में निहित है कि भारत का दावा है कि LAC फिंगर 8 पर है, जबकि चीनी कहते हैं कि यह फिंगर 2 पर है। गलावन घाटी के संबंध में सूत्रों का कहना है कि चीनी निर्माण उनके क्षेत्र में है और उन्होंने चीनी दावा रेखा यानी कि CCL को पार नहीं किया है। गलावन घाटी में CCL और LAC समान है। हालांकि चीन द्वारा किए गए हस्तक्षेप ने पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किए गए श्योक DBO सड़क को तनाव में डाल दिया है। यह सड़क कई बिंदुओं पर LAC के अंदर कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये गलावन नदी के लंबवत चलती है। इस सड़क को LAC से जोड़ने के लिए भारत फीडर सड़कों का निर्माण कर रहा था। इसमें श्योक और गलावन नदियों के संगम के पास एक पुल भी था। इन निर्माण गतिविधियों ने चीन को परेशान कर दिया, क्योंकि यह भारतीय सेना को सैन्य बलों और उपकरणों के साथ तेजी से LAC तक पहुंचाने में सक्षम करेगा, जो दोनों देशों के बीच समीकरण को बदल देगा। सेना के सूत्रों ने माना कि बड़े हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में तकरीबन 3 किलोमीटर तक और फिंगर एरिया में चीन ने घुसपैठ की, लेकिन CCL को उन्होंने पार नहीं किया। देखिए, जो भी हो, इतनी बड़ी तादाद में भारत चीन सीमा पर सैन्य हलचल, लोगों का डर, ये कहीं न कहीं इस ओर इशारे कर रहा है कि एक बार फिर 1962 की तर्ज पर भारत चीन आमने सामने हो सकते हैं और इस बार भारत को चीन से ही नहीं बल्कि कोरोना से भी दो हाथ करने। ऐसे में लड़ाई बेहद कठिन और हमेशा के लिए चोट देने वाली हो सकती है। आप सबका इस विषय में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस खबर को शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। लेटेस्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।